हेलो एवरीवन, आई एम तनु मिश्रा। आपका स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने चैनल कॉमर्स इन शॉर्ट पे। आज मैं जिस बुक का समरी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ उसका नाम है ताओ ते चिंग, जिसको लिखा है लाओ त्जू ने 1368 से 1644 ईस्वी में, जिनको लाओ जी और लाओ तज से भी जाना जाता है और वो एक प्राचीन चीनी दार्शनिक और लेखक थे। वह ताओ ते चिंग दार्शनिक ताओवाद के संस्थापक और धार्मिक ताओवाद और पारंपरिक चीनी धर्मों में एक देवता के प्रतिष्ठित लेखक हैं। बुक इंट्रोडक्शन। ताओ ते चिंग बुक लेखक ताओ तेजू द्वारा लिखी गई है। यह बुक आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित है। इस बुक में बताया गया है कि यदि आप वास्तविकता को देखना चाहते हैं तो आपको इच्छाओं के पीछे भागना छोड़ देना चाहिए, और यदि आप मोह माया को देखना चाहते हैं तो आपको इच्छाओं को पाले रखना चाहिए। लेखक कहता है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर कोई अच्छी चीज़ मौजूद है तो बुरी चीज़ भी ज़रूर होगी। आप लाइफ में बिना कुछ खोए कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी खुशियाँ होती है तो कभी दुख होता है। इस बुक में लेखक यह कहना चाहता है कि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता, हमें सब्र रखना चाहिए। यदि आप भी जीवन की गहराइयों को जानना चाहते हैं और खुद को सुख और दुख से दूर रखना चाहते हैं तो आपको ताओ ते चिंग बुक को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब हम इस बुक के कुछ और पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो आपको ज़िंदगी की कुछ हकीकतों से रूबरू या परिचित कराएंगे। पहला पॉइंट, बिना कुछ सीखा हुआ दिमाग बंदर के दिमाग की तरह है, जो हर रोज़, हर दिन, हर समय एक सोच से दूसरी सोच पर फुदकता रहता है। सेकंड पॉइंट, दिमाग की बनावट ही ऐसी है कि वह चीज़ों को तोड़ फाड़ करके ही उसे जान सकता है। थर्ड पॉइंट, अगर आपका दिमाग आपका है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर यह खुद आप बन गया है तो फिर आपको सुकून और खुशी नहीं मिल सकती। फोर्थ पॉइंट, हमें इस दुनिया में इस तरह रहना होगा कि हम इस दुनिया में तो हैं मगर इस दुनिया के नहीं हैं। फिफ्थ पॉइंट, इस दुनिया की हर चीज़ में खुद को और खुद में हर चीज़ को देखा जाए। सिक्स पॉइंट, हर वो चीज़ जिसको बनाया गया है ख़त्म हो जाएगी और जो तुम्हारा है तुम्हें छोड़ जाएगा और किसी और का हो जाएगा। सेवन पॉइंट, हमारा शरीर अंदर से खाली नहीं है, इसमें ख्वाहिशें, आने वाले कल के सपने, गुजरे हुए कल के गम, बीते हुए कल की नफ़रतें और भी बहुत कुछ भरा हुआ है। एट पॉइंट, हमारे शरीर में इतनी सी भी गुंजाइश नहीं है कि इस पल को या इस मौजूद लम्हे को गले लगा सके। 9 पॉइंट, हमारा शरीर एक बर्तन तो है मगर खाली नहीं है। 10 पॉइंट, शरीर को बर्तन की बाहरी दीवारों की तरह, मकान की दीवारों की तरह मजबूत तो बनाओ मगर अंदर से इसमें इसी पल या मौजूद लम्हे को जीने के लिए खाली रखो। 11 पॉइंट, अगर हम भविष्य के सपने में जी रहे हैं तो बस मौत तक पहुंचने के लिए। 12 पॉइंट, इतनी सारी चीज़ों के होने के बावजूद और टेक्नोलॉजी के दौर में होना तो यह चाहिए था कि हम पहले के इंसानों से ज़्यादा खुश ज़िंदगी जीते, मगर हो उल्टा रहा है। गम बढ़ते जा रहे हैं और हम गमों में जी रहे हैं। 13 पॉइंट, सीढ़ियाँ आप चढ़ रहे हो या उतर रहे हो, लड़खड़ाते आप दोनों ही तरफ से हैं। 14 पॉइंट, आप यूनिक हैं, दूसरों के जैसा बनना आपका मकसद नहीं होना चाहिए। 15 पॉइंट, सीखना है तो यह सीखो माइंड स्टेट से कैसे आज़ाद रहकर किया जाए। 16 पॉइंट, हमारी ज़िंदगी ऐसी बाल्टी की तरह बन चुकी है जिसका ना तो नीचे का हिस्सा है और ना साइड का हिस्सा है और बस उसे भरना है। 17 पॉइंट, अगर हमारा शरीर ना हो तो कोई भी दुख हमें कैसे छू सकता है। 18 पॉइंट, सूफियों या योगियों की ज़िंदगी यह होती है कि लोगों की राय, इल्ज़ाम, इज्जत, माफिया उनकी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं डालती। 19 पॉइंट, हम कहीं जाते हैं तो चार ख्वाहिशें, कुछ लालच, कुछ दुख और कुछ हजार नफ़रत के साथ ले आते हैं।
इतने सारे बोझ लेकर हम आएंगे तो हमारा क्या होगा? वही जो हो रहा है, चैन, सुकून या शांति खुशी से दूर। 20 पॉइंट। इंसान पानी की झील है जिसके साफ पानी में ख्वाहिशें, लालच, गुस्से और नफ़रत से हलचल मची रखी है, जिसकी वजह से यह साफ पानी गंदा है। 20 पॉइंट। इंसान पानी की झील की तरह है जिसके साफ पानी में ख्वाहिशें, लालच, गुस्से और नफ़रत से हलचल मचा रखी है, जिसकी वजह से यह साफ पानी गंदा है। 21 पॉइंट। हम कहते हैं कि दुनिया में सुकून नहीं है, तो बुनियादी बात यह है कि हमारे अंदर सुकून नहीं है।